वीरं विशालनयनं रक्तोपलकोमलसमापायं दिव्येणपन्यूनं शीतगुणानं विशामेहं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रमयाणं नमो लोये सौरसागुणं। जय ललितान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य कविराज सरजी महामुनि राज की, अहिंसा हमारी श्रद्धा की। महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा रचित अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंतर्गत सील पाठ ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसकी टीका सर्वर संबोधनी पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से लिखी। 19 गाथा यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं। आज 20वीं नंबर की गाथा की व्याख्या यहाँ पर जानेंगे, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं सीलम तवो विशुद्धम दंसन शुद्धियाणान शुद्धिया सीलम विस्याण मरी सीलम मोक्षस सोपानम। सीलम तपा विशुद्धम दर्शन शुद्धिश्च ज्ञान शुद्धिश्च सीलम विषयाणामणि सीलम मोक्षस्य सोपानम। सच की छाया में बताया और श्रवण संबोधनी टीका में बताया सीलम विशुद्धम तपा दर्शन शुद्धिश्च ज्ञान शुद्धिश्च सीलम विषयाणामणि सीलम मोक्षस्य सोपानम। यह गाथा पदों का अन्वय जानना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान गाथा बताते हुए कहते हैं कि सील जो है विशुद्ध तप है, सील दर्शन विशुद्धि है और वही ज्ञान शुद्धि है। सील विषयों का शत्रु है और सील मोक्ष की सीढ़ी है। इस गाथा का अर्थ हुआ, जानते हैं टीका में सीलम तपो विशुद्धम, सील विशुद्ध तप है। सील के बिना तप साधना संभव नहीं होती और तप साधना के बिना आत्मीय शुद्धि नहीं हो पाती। इसलिए मोक्ष मार्ग में तप की प्रधानता स्वीकृत होने पर भी परंपरा से सील धारण की मान्यता तो स्वकरणीय होती ही है। पूर्व गाथा में सील परिवार में तप का अस्तित्व बताया जा चुका है। इस तरह सील विशुद्ध तप ही है अथवा सील ही विशुद्ध तप है, इस प्रकार अपेक्षा भेद से कहा जा सकता है। दर्शन शुद्धि च ज्ञान सिद्धिश्च, दर्शन शुद्धि व ज्ञान शुद्धि भी सील ही है। सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान, इन दोनों को पूर्व गाथा में सील परिवार का अंग बताया जा चुका है। सील सम्यक दर्शन की निर्मलता व निरतिचारता को पैदा करता है। यदि सील सदोष या सतिचार हो तो भोगा वांछा होने से तप की सदोषता हो ही जाएगी। सम्यक ज्ञान की होने पर सील सुशील होता है। सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की मोक्ष मार्ग में महत्ता है, इसलिए उनसे सहित सील ही मोक्ष का साधक होता है। वैसे ही सील के बिना सम्यक ज्ञान व शास्त्रीय पांडित्य भी निरर्थक ही होता है, ऐसा बताया। सुभाषित रत्न संधोय नामक कृति है, जिसमें श्लोक नंबर 21 में कहा गया है कि उस ज्ञान को जिनेंद्र देवों ने इष्ट स्वीकार रहा नहीं जमाना है, जिसके रहने पर भी व्यक्ति 10 वेद धर्म का पालन नहीं करता। जो धर्म भाव समुद्र को तैर पाने में एक पवित्र नौका है और जो समस्त दुख रूपी ईंधनों के लिए दावाग्नि के समान सिद्ध होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की शुद्धियों के साथ सील के परस्पर संबंध का प्रतिपादन कर इस गाथा में सील की महत्ता या उपादेयता का प्रतिपादन किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। सीलम विषयाणाम अरिम, मतलब सील विषयों का शत्रु है। जहाँ सील रूप विषय विराग रहता है, वहाँ स्वभावतः विषय सेवन रुक जाता है। इसलिए सील व विषय सेवन की परंपरा परस्पर शत्रुता स्पष्ट ही है।
अपने सील के बल से व्यक्ति पंच इंद्रिय विषयों के सेवन के प्रति उत्सुक अपने मन को निरोध करता है। सीलम मोक्षस्य सोपानम, सील मोक्ष का सोपान मतलब सीढ़ी। मोक्ष मार्ग पर चढ़ने के लिए सील साधन सिद्ध होता है। महाव्रतों में, ब्रह्मचर्य व्रत में सील का अंतर्भाव होता है। महाव्रतों की साधना किए बिना चारित्र की उत्पत्ति संभव नहीं है। चारित्र की उत्पत्ति संभव नहीं होती और चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सील मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। और दर्शन प्रावत ग्रंथ गाथा 21 में दर्शन रत्न को मोक्ष का प्रथम सोपान बताया गया है। सील परिवार में सम्यक दर्शन आदि का परिगण किया ही गया है, इसलिए सील की मोक्ष सोपान का सिद्ध होती है। या सील के महात्म्य की उद्घोषणा नीति शास्त्रकारों द्वारा भी किया गया है। जैसे भर्तरीकृत नीति शतक श्लोक 83 व 85 में कहा गया है, जिसमें समस्त लोकप्रिय सील प्रकट होता है, उसके लिए अग्नि भी जल के समान शीतल हो जाती है, विशाल सागर भी छोटी नैया के समान हो जाता है, सुमेरु पर्वत भी छोटी शिला जैसा हो जाता है, मृगराज सिंह भी हरिण जैसा हो जाता है, सांप पुष्पमाला जैसा बन जाता है और भीषण विष भी अमृत वर्षा के समान जीवनदायक बन जाता है। ऐश्वर्य का विभूषण साधुता मतलब सज्जनता है। सूरता या सूरता का आभूषण है। वाणी संयम, ज्ञान का आभूषण उपसंभाव, शास्त्र ज्ञान का आभूषण नम्रता, धन का आभूषण उसका सत्पात्र में व्यय है। तप का आभूषण क्रोध का न होना, प्रभुता का आभूषण क्षमा है, धर्म का आभूषण निश्चलता है। किंतु उन सब का कारणभूत यह सील तो सभी का श्रेष्ठ आभूषण है। इस प्रकार मोक्ष के परंपरा साधक सील के महत्व को सम्यक्तया हृदयंगम कर हे भव्यात्मन सभी प्रकार से निर्दोष निरतिचार सील का पालन करो। यह इस गाथा का तात्पर्य है। अगली गाथा यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अपने शब्दों में बताते हैं। जय विषय लुद्ध विसुदो तस्थावर जंगमान घोराणम सवेसिं पीड़ा सदी विषय विसंदानम होती। यथा विषयो लुब्ध विसुदा तरस स्थावर जंगमानां घोराणम सर्वेषां विनाश्यति विषय विसंदानम भवति। आचार्य भगवान कहते हैं श्रीमद् संबोधनी टीका में, यथा विषम सर्वेषां घोराणां त्रस्थावर जंगमानां विनाश्यति तथा विषयो लुब्ध विसुदा भवति विषय विसंदानम भवति। ये गाथा पदों का अन्वय जानना चाहिए। और यहाँ आचार्य भगवान गाथार्थ करते हुए कहते हैं कि जैसे सभी घोर भयंकर त्रस्त स्थावर व जंगम जीवों को भी विष विनष्ट कर देता है, वैसे ही विषय भी लुब्ध आसक्त जनों के लिए विषय विषदायक होते हैं। वस्तुतः विषय रूपी विष दारू नहीं होता है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? विषय विषम दारुणम भवति, अर्थात विषय रूपी विष दारुण होता है। यह कथन इसी गाथा के निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी कथन का समर्थन दृष्टांत के माध्यम से किया जा रहा है। यथा सर्वेषामपि घोराणां त्रस्तस्थावर जंगमानां विनाश्यति। यह विषम यह पद अध्याहत किया जाता है। सब्बेसिं सर्वेषां घोराणां वा त्रस्थावर जंगमानां, त्रस्त स्थावर जंगमानां, इन पदों में जो षष्ठी बहुवचन है
उसे द्वितीय रूप वाला समझें। हेम शब्दानुशासन व्याकरण में द्वितीय तृतीयायो सप्तमी हेम व्याकरण तीसरे अध्याय में 135 नंबर सूत्र है, उससे यहाँ द्वितीय के स्थान पर सप्तमी हुई है ऐसा जानेगा। इसलिए यथा सर्वानपि घोरान त्रस स्थावर जंगमान विनाश्यति ऐसी पद योजना करनी चाहिए और तदनुरूप अर्थ योजना भी करनी है। इसी तरह विष मारता है, किन्हें मारता है? उत्तर बताते हैं, सर्वानपि घोरान त्रस स्थावर जंगमान विनाश्यति, अर्थात सभी घोर से घोर रूप वाले जंगम त्रस स्थावर जीवों को मारता है, उन्हें नष्ट कर देता है। विस्तृत अर्थ इस प्रकार है, जो कोई भी जंगम त्रस या स्थावर जीव है उनमें जो सिंह आदि प्राणियों की तरह घोर भयंकर हैं, उन सभी का विनाश कर देता है। यह दृष्टांत है। यह विस्तार से कथन इस प्रकार है, इन जीवों में पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये स्थावर जीव है। किंतु दो इंद्रिय आदि जंगम त्रस होते हैं, जो गतिशील जंगम जीव होते हैं, वे त्रस जीव होते हैं। ऐसा मूलाचार ग्रंथ गाथा 218 में कहा गया है। त्रसकार जीव दो प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इन तीनों को विकलेंद्रीय जानना चाहिए और शेष पंचेंद्रिय जीवों को सकलेंद्रीय जानना चाहिए। पंच संग्रह ग्रंथ पहले अध्याय की 86 नंबर गाथा में इसी का इस प्रकार से समर्थन मिलता है। लोक में जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय व पंचेंद्रिय जीव हैं, उन्हें वीर भगवान के उपदेशानुसार त्रस कायक जीव जाने। इस विषय में शंका उठाकर उसका आचार्य कलंक देव ने अपने राजवार्तिक ग्रंथ दूसरे अध्याय में वार्ग नंबर सूत्र में इस प्रकार समाधान प्रस्तुत किया है, भयभीत होकर गति करे वे त्रस ऐसा लक्षण क्यों नहीं करते हैं? तो उत्तर देते नहीं, क्योंकि यह लक्षण गर्भस्थ आदि त्रसों में उस लक्षण के न होने से भयभीत होकर गति करने वाले जीवों में ही त्रसत्व का प्रसंग आएगा। गर्भज, अंडज, मूर्छित, सुसुप्त आदि त्रस जीवों में बाह्य भय के निमित्त होने पर भी हलन चलन नहीं होता, हलन चलन नहीं होता। अतः अत्रसत्व, हलन चलन करने वालों में ही त्रसत्व होने का प्रसंग आता है। प्रश्न फिर किया गया, तो फिर भयभीत होकर गति करे बेतरस है, ऐसी निष्पत्ति क्यों की गई? तो समाधान दिया गया, यह कोई दोष नहीं, गौ के लिए व्युत्पत्ति की जाती है। गच्छति इति गौ, जो चलती है वह गौ है, किंतु यह मात्र व्युत्पत्ति अर्थ है, प्रधानतया इसका आश्रय व्यवहार में, प्रवृत्ति में नहीं किया जाता। वैसे ही त्रसन्ति इति त्रसा, जो भयभीत होते हैं, गति करते हैं, वे त्रस हैं। यह व्युत्पत्ति अर्थ मात्र है, प्रवृत्ति निमित्तिक अर्थ नहीं। अथवा वही राजवार्तिक ग्रंथ में दूसरे अध्याय के 12वें नंबर सूत्र में प्रतिपादित किया गया है, क्या स्थानशील अर्थात जो ठहरे वे स्थावर है। इस प्रकार स्थावर की व्युत्पत्ति करने पर वायु, जलादि गतिशील जीवों में स्थावरत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि वायु, पानी एवं अग्नि के देशांतर की प्राप्ति देखी जाती है, देशांतर में देखी जाती है, इसलिए उनमें अस्थावरत्व, त्रसत्व का प्रसंग आएगा। शंका की गई, तो फिर स्थावर शब्द की निष्पत्ति स्थानशीला स्थावरा क्यों की गई? तो उत्तर बताया गया कि स्थानशीला स्थावरा यह व्युत्पत्ति रूढ़ी के बल पर क्वचित होती है। वायु, जल एवं अग्नि काय को
त्रस मानना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने वाला आगम से अनभिज्ञ, आगम में सत्य प्रूपणा में कायानुवाद ने कहा है कि दो इंद्रियादि जीव राशि से आरंभ करके अयोग केवली तक त्रस जानने चाहिए। इसलिए चलन और आचलन गतिशील और स्थिर होने की अपेक्षा त्रस स्थावर मानना उचित नहीं है। अपितु त्रस नामकरण के उदय से त्रस और स्थावर नामकरण के उदय से स्थावर ऐसी व्युत्पत्ति करना योग्य है। अब दृष्टांत जहां घटित किया जाता है उसकी विस्तृति की जा रही है। तथा विषयो लुब्ध विसदा, विषय लुब्ध विसद होता है, अर्थात विषय या विषय सेवन लुब्ध लोगों के लिए, विषयासक्त लोगों के लिए विसद विषदायक यानी विष की तरह मरण आदि के दारुण दुख देने वाला होता है, यह भाव है। इस प्रकार क्या सिद्ध हुआ है बता रहे, विषय विषम दारुणम भवति, विषय ही जो विष है वह दारुण यानी भयंकर फलदायक होता है, यह भाव है। विषय सेवन एक महाविष होता है। इस तथ्य का समर्थन करने वाले कुछ शास्त्रकारों के वचन यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं, जैसा कि ज्ञानानव ग्रंथ 18वें नंबर अध्याय में 132, 33 व 139 नंबर की गाथा में कहा गया है कि जो प्राणी विषयों से ठगे जाते हैं उनकी लोलुपता निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है, संतोष भाग जाता है और विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। और भी कहा, वैराग्य भाव को प्राप्त हुए योगी कालकूट विष और इंद्रिय जन विषय सुख, इन दोनों के मध्य में मीरू और सरसों के समान अंतर बतलाते हैं। मीरू और सरसों का दाना, तात्पर्य है कि विषय जन्य सुख कालकूट विष की अपेक्षा भी अधिक भयानक है। विषयों से उत्पन्न हुआ प्राणियों का सुख केवल अनुभवन काल में ही रमणीय प्रतीत होता है, किंतु अंत में उसका परिपाक सर्वथा विष के समान घातक होता है, ऐसा निश्चित जानना चाहिए। आदि पुराण ग्रंथ में 36वें अध्याय में प्रतिपादित किया गया है कि जहर तो अपेक्षाकृत अच्छा है, जहर तो अपेक्षाकृत अच्छा है, जो एक ही भाव में प्राणी को मारता है या नहीं भी मार सकता है, किंतु इंद्रियों के विषय तो जीवों को अनंत बार मारते रहते हैं, यह खेद की बात है। पद्म पुराण में कहा गया, 5वें अध्याय में निरूपित किया गया है, प्रारंभ में अच्छे मालूम होने वाले किंतु जहर की तरह दुख देना एवं दुख उत्पन्न करना ही जिनका काम है, ऐसे विषयों में भला कैसा प्रेम। विविध विषयों में भी स्त्री विषयक सेवन तो महाविष है, वह तो सर्वथा त्याज ही है, जैसा कि जैनाचार्य द्वारा आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में श्लोक नंबर 126-27 में इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है। क्या कहा, व्यवहारी जन जो सर्पों को दृष्टि विष कहते हैं वह असत्य है, क्योंकि वह दृष्टि विषत्व तो उन स्त्रियों में स्पष्टता दिखा जाता है जिनके अर्धविलोकन रूप कटाक्षों द्वारा ही संसार प्राणी सब ओर से अतिशय संतप्त हो जाता है। हे साधु, तू जो उनके विरुद्ध आचरण कर रहा है वे तेरे ही विषय में अतिशय क्रोध को प्राप्त होकर इधर उधर घूम रही है, वे स्त्री के रूप में केवल विष ही है, इसलिए तू उनका विषय ना बन। और भी कहा, सर्प तो किसी विशेष समय में क्रोधित होते हुए केवल काटकर ही प्राणों का नाश करते हैं, तथा वर्तमान में उनके विष को नष्ट करने वाली बहुत सी औषधियां भी हैं, परंतु स्त्री रूप सर्प क्रोधित होकर तथा प्रसन्न होकर के भी उन प्रसिद्ध महर्षियों को भी इस लोक में और परलोक में भी
बार बार मार सकती हैं। वे जिसकी ओर देखें उसका तथा जो उनकी ओर देखता है उसका भी, दोनों का ही घात करती हैं तथा उनके विष को दूर करने वाली कोई औषधि भी नहीं है। इस प्रकार हे भक्तात्मन, विष के समान दारुण विषय सेवन में पूर्ण विरक्ति को धारण कर शीलवान बनो और शाश्वत सुखदायक मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त रहो। इस गाथा का ये तात्पर्य है। पुनः विषय विष का फल संसार भ्रमण ही है। इस तथ्य को आज अगली गाथा में समझाएंगे, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु पारसनाथ भगवान की जय।